हाँ भाई, 12th क्लास यूनिट फर्स्ट हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। और इससे पहली क्लास में हमने कूलम्ब्स लाइक टॉपिक, दो चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सप्लेन करता है वो हमने डिस्कस किया। उसके बेसिक पॉइंट्स पढ़ लिए थे, तो आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसमें ऐसा कुछ मुश्किल था नहीं, क्वेश्चंस भी आपने प्रैक्टिस किए हैं उस पर, ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो भी कूलम्ब्स लॉ से ही रिलेटेड एक टॉपिक है बच्चों, और टॉपिक का नाम है भाई वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ की जो वेक्टर फॉर्म। देखिए, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ में बच्चों फोर्स हमने पढ़ा, फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2, सेंट्रल डिस्टेंस R। तो वो जो इनमें इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स के मोड में लिखते हैं Q1 Q2, और अपॉन में हमारा R स्क्वायर। K की वैल्यू यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आई होप सबको अब ये बोलना आ गया होगा, एप्सिलॉन नॉट। तो परमिटिविटी होती है मीडियम के लिए, ओके। ये हमने टॉपिक पढ़ लिया। अब वेक्टर फॉर्म क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, क्योंकि जो फोर्स है वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। हमें डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए, तो उस डायरेक्शन को डिस्कस करने के लिए हमें इस टॉपिक को पढ़ना जरूरी है। और किस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे वो भी हम देखेंगे लास्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको और बता दूं, इसको हम दो तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। एक बिल्कुल सिंपल सा वे है, ठीक है। दूसरा भी सिंपल ही है, बट उसमें थोड़ा सा क्या है कि पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में हम निकालते हैं उसको। तो मैं दोनों मेथड कराऊंगा, क्योंकि उस दूसरे मेथड में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें सिंपल मेथड पे। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ एक सिंपल मेथड से, फिर इसका एक अल्टरनेट मेथड थ्रू पोजीशन वेक्टर। हाँ, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं और क्वेश्चन में ये मेंशन है क्लियरली कि आपको एक्सप्लेन करना है कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म को थ्रू पोजीशन वेक्टर, तो आपने फिर वही करना है, और अदरवाइज आप इसे भी कर सकते हैं। अब ऐसा ही टॉपिक आपको याद आएगा जिसमें हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो ग्रेविटेशन फॉर्मूला जो फोर्स बताता था, उसकी भी वेक्टर फॉर्म की थी, ठीक है। नहीं याद है कोई बात नहीं, भूल गए हो, अब फिर से आ जाएगा समझ में, कुछ मुश्किल नहीं है। देखिए, तो भाई मैंने 2 पॉइंट चार्जेस ले लिए Q1 एंड Q2। अब मुझे ये ना बताना पड़ेगा कि भाई पॉइंट चार्ज क्यों लिए जाते हैं, ठीक है। सबको आ गया होगा कि पॉइंट चार्ज इसलिए लिए जाते हैं। इनके बीच का सेंट्रल डिस्टेंस भैया लिख लिया मैंने R से। अब ये दोनों प्लस प्लस हो सकते हैं, माइनस माइनस हो सकते हैं, प्लस माइनस हो सकते हैं, वो जो भी है। तो मान लीजिए प्लस प्लस ही है। दोनों एक दूसरे पे क्या लगा रहे होंगे? फोर्स लगा रहे होंगे। अब उस फोर्स को हम कैसे लिखेंगे? फर्स्ट पे फोर्स लगाएगा कौन? सेकंड वाला। तो हम इसके फोर्स को लिखेंगे भैया F12 से, और वेक्टर लगाएंगे क्योंकि अब बात चलेगी वेक्टर फॉर्म की। यहां लिख भी देंगे कि ये जो हमने F12 लिया है ये है फोर्स ऑन Q1, और किसकी वजह से है? ये ड्यू टू Q2 की वजह से। क्लियर है? चलिए ठीक है। अगर मुझे इस फोर्स को लिखना पड़े तो कैसे लिखूंगा उस फॉर्मूले के लिए? तो F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आप सिंपल के लिखी, Q1 है, Q2 है, सेंट्रल डिस्टेंस R स्क्वायर है। लेकिन देखिए इधर वेक्टर है तो आप इधर डायरेक्शन को कैसे दिखाएंगे? ये तो बात हो गई मैग्नीट्यूड की, ठीक है। ये जो है ये ओनली क्या लिखा गया है अभी? इसका मैग्नीट्यूड। अभी क्या रह गई है? डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कौन बताता है? यूनिट वेक्टर याद होगा ना आपको, I कैप, J कैप, K कैप। I कैप अलोंग x एक्सिस, Y कैप अलोंग, J कैप अलोंग Y एक्सिस, और K कैप अलोंग Z एक्सिस। तो यूनिट वेक्टर विच गिव ओनली डायरेक्शन है मैग्नीट्यूड यूनिटी 1। तो अब वही, अब देखिए इस पे फोर्स की बात हो रही है तो हम उसको कंसिडर कर लेते हैं स्टेशनरी, और मान लीजिए इसके फोर्स से ये मूवमेंट करता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस पे फोर्स देखना है, उसको हम कंसीडर कर लेते हैं रुका हुआ है, तो इसको आगे पीछे करेगा। रिपेल कर रहा है तो आगे करेगा, अट्रैक्ट कर रहा है तो अपनी साइड खींचेगा, इधर रिपेल करेगा अगर पॉजिटिव है तो, ठीक है। तो मोशन ये करे, इसको हम स्टेशनरी माने, तो यहां से इसकी तरफ हम देखेंगे, यहां से, ठीक है भाई। इस पे फोर्स लग रहा है तो मैं यहां से देख रहा हूं उसको कि दूर जा रहा है या मेरी तरफ आ रहा है, तो यूनिट वेक्टर कहां से डालेंगे? हम सेकंड से। बस ये थोड़ा ध्यान रखना। तो हम यहां लिख देंगे R21 कैप, 2 से 1 की तरफ लिख भी देता हूं मैं यहां पर।
और साथ में लिखा R21 कैप। देखिए मल्टीप्लाई है, इसकी वैल्यू तो 1 है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा मैग्नीट्यूड पे। तो यहाँ R21 कैप को हम क्या लिख देंगे, ये है जी यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कहाँ से कहाँ डाला आपने, फ्रॉम Q2 सेकंड से टू Q1 विच गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F12, जो F12 फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है। क्लियर है भाई, फर्स्ट इक्वेशन होगी। सिमिलरली अब आप Q2 पे चले जाएंगे, Q2 पे फोर्स लग रहा होगा F2, 2 पे लग रहा है, 1 लगा रहा है, जो लगा रहा है वो पीछे, जिस पे लगता है वो आगे लिख लिया F21, और इसको भी हम लिख लेंगे F21 जो हो गया फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, F21 फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। कुछ याद आ गया होगा ये ग्रेविटेशन में कैसे किया था। तो अब इस पे फोर्स लगेगा Q2 पे, तो यहां से देखेंगे कि भाई किधर जा रहा है, आगे जा रहा है, इधर आ रहा है। तो यूनिट वेक्टर कहां से डालना पड़ेगा हमने, 1 से। तो R1 किसकी तरफ, 2 की तरफ, R12 कैप। तो F21 को अब लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस सेम Q1 Q2 R स्क्वायर R12 कैप। थोड़ा ऐसे भी याद रखना, यहाँ 21 है, यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, यहाँ 21 है। क्लियर है। अच्छा, R12 और R21 दोनों बराबर है क्योंकि यूनिट वेक्टर है, दोनों की वैल्यू 1 है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या लगाएंगे हम, माइनस। क्लियर है, क्योंकि माइनस साइन क्या बताता है हमारे को, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये बता रहा है, माइनस ये इंडिकेट कर रहा है। तो R12 R21 वैल्यू में सेम है, बट डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। तो R12 को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस R21, R21 को माइनस R12 भी लिख सकते हैं। चलिए यहां तक कोई समस्या नहीं है। F21 आगे भी नहीं आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 R स्क्वायर, और जो ये 12 आ रहा है 12, इसमें लिख दूं मैं R21 माइनस का आगे लगा दिया मैंने, इसको इक्वेशन सेकंड बोल दिया। अब बच्चों आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, आपके पास सेकंड इक्वेशन है, दोनों को अगर हम देख रहे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, कोई दिक्कत नहीं है। Q1 Q2 R स्क्वायर Q1 Q2 R स्क्वायर, R21 कैप R21 कैप, वैसे कि माइनस आ रहा है, मतलब दोनों फोर्स वैल्यू में तो बराबर है, F12 इज इक्वल्स टू F21, लेकिन डायरेक्शन कैसी है भैया, अपोजिट। तो हम यहां पर एक लाइन अपने लिख देते हैं कि ये जो है विच ओबेज न्यूटन्स, ठीक है, थर्ड लॉ। हाँ सुन पा रहा हूं मैं तुम्हारी आवाज, बोल दिया करो ऐसे, मन मन में बोल दिया करो। तो दोनों इक्वल और कैसे फोर्स लगा रहे हैं भाई, अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, और किसको ओबे कर रहे हैं, न्यूटन्स के थर्ड लॉ को। जैसे कि हम कहते हैं कि मेरे पास ये मार्कर है, अर्थ है, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ इस मार्कर पे लगा रही है, उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स ये मार्कर अर्थ पे लगा रहा है। ये क्या बात हुई सर, ये तो साइज में बहुत छोटा, उतना ही फोर्स लगा रहा है, यस, बट एक्सेलरेट कौन करेगा, जिसका मास कम होगा, तो ये मूविंग टुवर्ड्स अर्थ। तो दोनों चार्ज एक दूसरे पे इक्वल, फिर भाई वैल्यू कुछ भी हो, 4 कूलाम हो 2 कूलाम हो, दोनों एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं, इक्वल और अपोजिट फोर्स। तो अगर पूछा जाए कि 4 कूलाम 2 कूलाम 1 मीटर डिस्टेंस अब इनके बीच में, तो इनका फोर्स का रेशियो, तो हम बोलेंगे 1:1, क्योंकि दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएंगे। आ गया होगा समझ में, नोट करेंगे इस टॉपिक को। ये एक सिंपल मेथड था जो कि वेक्टर फॉर्म कूलम्स लॉ को बताया, ठीक है, वेक्टर फॉर्म, क्योंकि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो बेटर है आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां वेक्टर, तो डायरेक्शन के लिए हमने यूनिट वेक्टर डाला। अब इसकी दूसरी एक तरीके पे चलते हैं, वो भी आना चाहिए, वो भी जरूरी है, ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे यहां तक। चलिए अब इसका अल्टरनेट मेथड, एक दूसरा मेथड लिख लेते हैं, और वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, इसको मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूं, यहां पर लिख देंगे थ्रू पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर से हमें बताना है, उनका यूज करते हुए, ठीक है। तो समझना बिल्कुल एक एक पॉइंट। ये हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिखा दी है, एक्स वाई प्लेन के अंदर दो चार्जेस रखे हैं, यहां पर Q1 मान लिया भाई, यहां पर पॉइंट चार्ज Q2 मान लिया, इस Q1 की पोजीशन दे रहा है R1 पोजीशन वेक्टर, इस Q2 की पोजीशन दे रहा है R2 पोजीशन वेक्टर। इस पे फोर्स लग रहा है भाई F12, बताना ना पड़े, इस पे फोर्स लग रहा है F21, ठीक है, अट्रैक्टिव रिपल्सिव जो भी लग रहा हो।
तो अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तरीका वही लिखने का, हम लिखेंगे यहां से लिख लेता हूं F12 के Q1 Q2, नीचे क्या होता था आर स्क्वायर। अब देखिए मैं लिख रहा हूं F12, फर्स्ट वाले पे फोर्स लग रहा है, सेकंड वाला लगा रहा है, तो फर्स्ट वाले में मूवमेंट होगी, तो फिर ये हम फिक्स मान के देख लेंगे। तो यहां से यहां तक मैंने एक वेक्टर और डाल दिया, याद होगा आपको पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उस तरह से। तो ये किधर जा रहा है यहां से देखने के लिए मैंने वेक्टर डाल दिया, यूनिट वेक्टर नहीं पूरा वेक्टर डाल दिया। कहां से कहां डाला है, 2 से 1 पे, तो इसको मैं लिख देता हूं भाई R21 वेक्टर। और ये जो R21 वेक्टर होगा, एक वेक्टर को जैसे हम नोट करते हैं R21 मॉडुलस और R21 कैप, ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन। तो हमें तो नीचे तो मैग्नीट्यूड ही लिखना होता है उनके बीच का डिस्टेंस, तो यहां पर लिख लेंगे हम R21 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड पूरा हो गया, डायरेक्शन कौन बता रहा है, R21 कैप, 1 to 21। वहां हम R ही लेके चल रहे थे, यहां से यहां तक का मैग्नीट्यूड कितना है, R21 है, तो R21 से लिख लिया। और ये मूव इधर इस पे फोर्स देख रहे हैं, तो हमने यहां से डाल दिया एक पोजीशन, एक वेक्टर R21 वेक्टर। क्लियर है इतनी बात? हाँ, हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से पढ़ते थे कि ये देखो टेल हेड, जिसका हेड से हेड आ जाए अपोजिट ऑर्डर, वो रिजल्टेंट बनता है। तो इस पे अगर मैं ट्राइंगल लॉ बच्चों लगा रहा हूं, तो ये जो R1 वेक्टर है ये मेरा कहलाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में आया? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, टेल हेड से हेड, तो ये क्या है, रिजल्ट। और रिजल्ट को हम कैसे लिखते थे, ये वेक्टर प्लस ये, तो R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर। आ गया होगा समझ में? R21 वेक्टर हो जाएगा हमारा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। और इसका अगर हमें मॉडुलस लिखना है तो मॉडुलस इस पे भी मोड लगा देंगे, R1 माइनस R2 पे मोड, ठीक है। यहां से अगर मैं देख रहा हूं तो R21 कैप क्या हो जाएगा, R21 वेक्टर अपॉन में R21 का मैग्नीट्यूड, इसमें रखेंगे F12, देखिए K Q1 Q2, समझते रहो बस, फोकस यहां पे आएगा समझ में। R21 कैप ये रहा, इसको लिखना है मुझे, तो R21 वेक्टर अपॉन में, तो R21 वेक्टर अपॉन में R21 का मैग्नीट्यूड, स्केयर मैग्नीट्यूड पहले से है, तो R21 मैग्नीट्यूड का क्या हो जाएगा, Q। और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो K Q1 Q2, नीचे R21 मैग्नीट्यूड का Q, R21 वेक्टर क्या लिखा मैंने, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये मोड है, और ये ब्रैकेट लगा दी मैंने। किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, F12 की। सिमिलरली अब हम लिखेंगे F21, जो कि किस पे फोर्स लग रहा होगा, सेकंड पे लग रहा है सर। कौन लगा रहा है, फर्स्ट लगा रहा है। तो हम इसकी पोजीशन देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, तो यहां से डालेंगे वेक्टर, ये डॉट से दिखा रहा हूं मैं जो। तो हमने अब 2 को देखने के लिए 1 से डाला वेक्टर एक, अब 1 से डाल रहा हूं 2 पे, तो इसको लिख दूंगा R12 वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हमारा K हो गया, Q1 हो गया, Q2, और मैंने यूज कर लिया यहां से बच्चों R12 वेक्टर, या इसको मैं यहां लिख लेता हूं साइड में लाइन डाल के, R12 वेक्टर। तो इस R12 वेक्टर को यहां से यहां तक जो वेक्टर डाला है हम उसको कैसे लिखेंगे, देखिए टेल, फिर से लगाओ ट्रायंगुलर, टेल हेड। अब हेड से हेड ये मतलब R2 रिजल्टेंट बनेगा, क्योंकि भैया फिर से रिपीट कर देता हूं मैंने आप देखना है फोर्स 2 पे, तो कहां से देखूंगा उसका डिस्प्लेसमेंट, जो देखूंगा वो 1 से देखूंगा, तो 1 से मैंने 2 की तरफ डाल दिया एक वेक्टर, जिसको लिख रहा हूं मैं R12 वेक्टर। अब मैं अगर ट्राइंगल ला पे जाता हूं तो टेल हेड से हेड, अब ये बन गया हमारा इसमें रिजल्टेंट कौन, R2 वेक्टर। तो R21 वेक्टर को क्या लिखोगे, R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर, R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर, ऐसा हमने लिख लिया इसको। नहीं, हाँ ये R2 वेक्टर, ये R2 वेक्टर रिजल्टेंट। तो ये जो R2 वेक्टर है किसका काम कर रहा है, रिजल्टेंट का। अच्छा भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात। R12 वेक्टर कितना हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर हो जाएगा।
तो क्या करेंगे सर इसका, अभी मैं इसको लिखने वाला हूं ना भाई, ठीक है। अगर मैं इस पे मोड लगाऊं तो हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, r12 वेक्टर का मॉडुलस r21 माइनस r1 का मॉडुलस हो जाएगा। और r12 वेक्टर वैसे ही लिखेंगे क्या, r12 का मॉडुलस और r12 कैप। अब यहां से यहां तक का मॉडुलस या यहां से यहां तक का मॉडुलस वैल्यू तो सेम रहने वाली है, ये वाला डिस्टेंस तो जो मैं ये फोर्स लिख रहा हूं एक बार दोबारा लिख दूं, F21 वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा K Q1 Q2, नीचे R12 का मॉडुलस का स्क्वायर और 21 है तो यहां पर R12 कैप। ओके, F21 कितना हो जाएगा K Q1 Q2, R12 वेक्टर को क्या लिखेंगे हम, यूनिट वेक्टर को, अब ऐसे ही R12 वेक्टर अपॉन में R12 का मॉडुलस R12 वेक्टर। कंफ्यूज मत होना कि ये क्या चल रहा है यार, ये ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन और एक वेक्टर की नोटेशन, बस ये सिंपल सा यूज किया है, बस ये थोड़ा ध्यान रखो कि कहां से आपने कौन सा वेक्टर डालने थे। तो एक बार फिर रिपीट कर दूं बीच में कि Q1 पे फोर्स देखेंगे, कौन लगा रहा है, Q2 लगा रहा है, तो हम यहां से डालेंगे वेक्टर। अब Q2 पे फोर्स देख रहा हूं, कौन लगा रहा है, Q1, तो यहां से डालेंगे वेक्टर, और ट्राइंगल है इस पे लगा दिया। वैल्यू रख लो, R12 कैप की, ये R12 कैप की वैल्यू हो गई, R12 वेक्टर और R12 का मैग्नीट्यूड स्केयर पहले से है तो R12 मैग्नीट्यूड का क्या हो गया, क्यूब। ठीक है, लिखना चाहो लिखो, F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू K1 Q2, नीचे R12 मॉडुलस का क्यूब और R12 वेक्टर को क्या लिखेंगे, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है भाई, अब अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं, देखो भाई क्या होगा, माइनस का K Q1 Q2 माइनस कॉमन ले ले तो R1 वेक्टर और माइनस R2 वेक्टर, ये R1 प्लस का हो गया, R2 माइनस का हो गया, नीचे वही R12 का मॉडुलस का क्यूब, इसको इक्वेशन सेकंड बोल दो। अब कंपेयर करो फिर से फर्स्ट और सेकंड को, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, K Q1 Q2, K Q1 Q2, नीचे R21 का क्यूब, यहाँ 1 2 का क्यूब, बट मॉडुलस तो सेम है ना भाई, ये वैल्यू इधर से देखो, ये डिस्टेंस इधर से देखो, ये वो तो सेम है बीच का वैल्यू तो हम यहां से भी अगेन फिर से वही कंक्लूजन पे पहुंच गए कि F12 कितना हो जाएगा, माइनस का F21 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ये किससे था, पोजीशन वेक्टर। सर इससे अच्छा तो वही था, कोई बात नहीं वो करो, लेकिन जब कभी न्यूमेरिकल आ गया इस पे तो फिर आपको इसको सोचना ही पड़ेगा, इस पे जाना ही पड़ेगा। जैसे आपकी बुक में क्वेश्चन भी दे रखे हैं, वो पोजीशन वेक्टर से ही एक्सप्लेन होगा। चलो मैं करा देता हूं, ठीक है, तो कोई बात नहीं, एक बार नोट करके फिर से इसको इनिशियली स्टार्ट करना, और जिसका डाउट आता है मेरे पास मैसेज करना कि सर फिर से रिपीट कराना, तो मैं करा दूंगा। इतना मुश्किल नहीं है, हो जाएगा, एक बार बिल्कुल फोकस करके कंसंट्रेट करके फिर से इसको लिख के देखना। तो देखो मैंने अब यहाँ पर एक क्वेश्चन भी लिख दिया है और थोड़ा क्लियर हो जाएगा हमारा कंसेप्ट। तो ये क्वेश्चन है भाई, अब इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 जो वैल्यू है वो गिवन है, आर लोकेटेड एट पोजीशन, देखिए ये कोऑर्डिनेट्स दे दिए इनके, ये Q1 का और ये Q2 का कोऑर्डिनेट्स, और पूछ लिया F12 और F21 कितना होगा, अभी जैसे हमने किया। अब इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, F12 आगे एक आंसर तो दूसरा तो उसका उल्टा कर देंगे, माइनस लगा के आगे, उल्टा का मतलब माइनस अपोजिट कर देंगे, क्योंकि F12 इज इक्वल्स टू माइनस F21, इसलिए मैंने पूरा रब भी नहीं किया। अब कैसे निकालोगे, देखो यहाँ ये जो 1 मीटर 3 मीटर 2 मीटर Q1 के लिए, तो इसको हम पोजीशन वेक्टर लिख देंगे, R1 वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा I कैप प्लस 3J कैप प्लस 2K कैप, जिसने ये लिखना आ गया वो कर दिया। ऐसे दूसरे वेक्टर की पोजीशन वेक्टर कितनी हो जाएगी बच्चों, ये कोऑर्डिनेट दे रखा है कितना, 3I कैप प्लस 5J कैप प्लस K कैप। ओके, अब आपके पास R12 है, R1 है, R2 है और F12 निकालना है, देखो ये रहा हमारा फर्स्ट इक्वेशन, F12 आ गया। क्या करना है, K की वैल्यू Q1 Q2 R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 कितना हो जाएगा, R1 माइनस R2, दोनों रहे, करना आता है ना माइनस, I में से I को घटाओ, I में से माइनस का 3I तो माइनस का 2I, 3J कैप माइनस का 5J कैप माइनस का 2J कैप, 2K कैप माइनस K कैप तो माइनस का K, सॉरी प्लस का K कैप। ठीक है, R1 माइनस R2 आ गया, नीचे सर हमारे को दे रखा है R2 माइनस R1 का मॉडुलस,
R2 माइनस R1 का मॉडुलस। अरे भाई ऊपर R21 कैप था ना, उसको ही तो लिख रखा था हमने R21 वेक्टर और नीचे R21 का मॉडुलस। तो जो R21 है, ठीक है, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं R1 माइनस R2 मॉडुलस का क्यूब। क्योंकि देखो भाई R21 कैप को क्या लिख सकते हैं, R21 वेक्टर, R21 का मॉडुलस, R21 वेक्टर ये रहा हमारा R1 माइनस R2। R21 क्या था, R1 माइनस R2, ये रहा ना R21, यहां से डायग्राम से देख लो, R21 ये निकालना है, तो ये रिजल्ट है ना हमारा, R1 में से R2 को घटा दिया। मॉडुलस निकालना है तो मॉडुलस निकल जाएगा, R1 माइनस R2 का मॉडुलस। कैसे निकालते हैं मॉडुलस? मॉडुलस सर ऐसे निकाल देंगे, इज इक्वल्स टू रूट में -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 1, कितना आ गया 9, 9 का रूट 3 हो गया, ये मॉडुलस आ गया। अब क्या बचा, इसमें कुछ भी नहीं बचा, तो वैल्यू रखनी है, तो ये सब मैं मिटा देता हूं, कोई काम का नहीं है हमारा। तो भाई कितना आया, F12 निकाले ना हम, k की वैल्यू हो गई 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 हो गया हमारा 5 इंटू 10 की पावर -6, मल्टीप्लाई, ये भी हटाओ यहां से, मल्टीप्लाई 3 इंटू 10 की पावर -6, Q1 Q2 हो गया, R1 माइनस R2 वेक्टर ये रहा, ऐसा कैसे लिख दिया, माइनस का 2i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप अपॉन में R1 माइनस R2 मॉडुलस का क्यूब, मॉडुलस कितना है 3 का क्यूब करेंगे 27, किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास F12 की। इसको सोल्व करना है, कर लेंगे सोल्व, 9 3 जा हो गया, यहाँ से ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 5 हो गया, 10 की पावर -6 -12, तो ये प्लस का 9, 10 की पावर हो गया माइनस का 3 और -2i कैप -2j कैप प्लस k कैप। अब बुक में कई बच्चे सोचेंगे आंसर तो यही नहीं रहा, भाई उसमें से माइनस कॉमन ले लेना, आंसर वही आ जाएगा वही। F12 आ गया, इसके आगे माइनस लगा दिया तो क्या आ गया हमारा F21। इसलिए जरूरी थी ये पोजीशन वेक्टर के थ्रू भी समझाना, क्या, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। क्लियर है, आ गया समझ में? आज इतना करो, धीरे धीरे चलते हैं एक एक टॉपिक को ठीक से समझते हुए, रिटर्न प्रैक्टिस जरूर करते रहो साथ साथ, ठीक है। इस क्वेश्चन की ट्राई करना खुद से।